नमस्कार। आज बात करेंगे साइंस में, जैसा कि बताया था इवोपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस बताऊंगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, इवोपोरेशन जो होता है ना स्लो प्रोसेस होता है, बॉइलिंग क्या होता है फास्ट प्रोसेस होता है। उसी तरीके से दूसरा सरफेस प्रोसेस होता है और ये एंटायर लिक्विड में होता है। मतलब इसको समझिए, ये जो होगा सिर्फ सरफेस पे ही होगा, टॉप सरफेस जो होगा, ऊपर जो दिखेगा, जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहेगा उस पे ही होगा इवोपरेशन। और ये जो है एंटायर लिक्विड, मतलब जहां तक लिक्विड गया है ना उसमें भी बॉइलिंग होगा, हर जगह होगा। उसी तरीके से ये जो है हैपन एट एनी टेम्परेचर, मतलब ये किसी भी टेम्परेचर पे होगा, ये चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है या ज्यादा है, सब पे ये इवोपरेशन होगा। लेकिन ये एक फिक्स पॉइंट के बाद ही होगा, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आ गया उसके बाद ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जिसके बाद भाप में बदलना शुरू हो जाता है, उसके बाद ही होगा ये जो होता है नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि देखो सनलाइट आया तो उसके बाद इवोपरेशन शुरू है। और ये क्या है, अननेचुरल है, क्योंकि अगर मान लो कि बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए तो वो फिक्स टेम्परेचर सनलाइट से अवेलेबल नहीं हो पाता है, ये हम खुद जब करते हैं गर्म तब होता है। दूसरा उसके बाद जो है प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, जैसे मान लो कि पसीना पचता है उसके बाद ठंडा लगता है, या फिर आप घड़ा में या मटका में जो पानी रखते हो वो ठंडा होता है बिकॉज ऑफ इवोपरेशन। क्यों? क्योंकि जो मटका होता है वो मिट्टी का बना होता है, उसमें बहुत सारे होल होता है, पोर्स होता है प्रेजेंट, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो बाहर आ जाता है वो वहां से उसके बाहर वाले सरफेस से इवोपरेट होकर के इन्वायरमेंट में चला गया वेपर बन के। तो जब इवोपरेट हुआ तो वो कूलिंग इफेक्ट दिया, वो कूलिंग कहाँ चला जाता है, वो अंदर में जो पानी है वो कूलिंग कर देता है उसको। इसलिए हमें जब इवोपरेशन होता है, पसीना पचता है तो ठंडा भी लगता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन बॉइलिंग के बाद कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता है। तो ये 4-5 हमने जो लिखा हूं ये डिफरेंस था। अब देखो यहाँ एग्जांपल समझिए, हीटिंग ऑफ वाटर अगर अपन करेंगे तो जैसे वाटर ले लिए, उसको हीट किए, अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर है तो वहां पर इवोपरेशन होगा। जैसे ही पानी के साथ हीट किए हो, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो गया तो वो वहां पे क्या होगा, बॉइलिंग होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस हो। आप समझिए, इवोपरेशन अगर नहीं होता तो क्या होता है, इवोपरेशन प्रोसेस अगर नहीं होता तो बादल नहीं बनता, जो वाटर साइकिल बनता है वो भी नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है। और बॉइलिंग अगर होता तो कितना होता, बहुत सारा बारिश ही हो जाता, बहुत सारा बादल ही बनता। तो मतलब